हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। ठीक है, आज हम मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एपी एंड जीपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी जीडी का, तो अभी कुछ शिफ्ट्स में ये टॉपिक ऐड हुए हैं मैथ्स में। ठीक है, आपके जो पिछले 2 दिन से जो 22 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ का एक ये नया टॉपिक ऐड हुआ है एपी और जीपी का। ठीक है, 22 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, तो आज हम इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आगे जो शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होंगे उसमें अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो एपी का मतलब क्या होता है? जब संख्याओं का अंतर या आगे जो उनका बढ़ना होगा वो समान हो। ठीक है, यानी एक जो डिफरेंस है उनका वो एक जैसा हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे कि 2 से अगर 4 हुआ है तो कितने का डिफरेंस हुआ है? 2 का। ठीक है, 4 से 6 2 का, 6 से 8 2 का, 8 से 10 2 का। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है, बराबर है, तो उसको बोलते हैं हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी क्या होता है? जब संख्याओं में एक स्थिर अनुपात में परिवर्तन हो, मतलब उसकी जो मल्टीप्लिकेशन से वो संख्या आगे बढ़ रही है तो वो एक निश्चित अनुपात में हो। जैसे 2 के बाद हमारा आया 4, तो कितने की मल्टीप्लाई हुई? 2 की, यानी 2 दूनी 4। 4 के बाद हुआ 8, तो यहाँ भी 2। 8 के बाद 16 2, 16 के बाद 32 2। ठीक है, तो जो इनका अनुपात में परिवर्तन हो रहा है वो भी क्या है? सेम है। तो समझ में आया? इसमें अंतर होगा संख्याओं का और इसमें अनुपात होगा। चलिए तो हम पहले एपी के क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा एपी का हमारा आज का पहला प्रश्न है, बाद में हम जीपी करेंगे। अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस देखें डी, तो वो होता है A2 माइनस A1, यानी लास्ट की संख्या में से पहली संख्या हमने माइनस कर दी। चलिए, जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। 4, 8, 12, 16, इस तरीके से कहाँ तक है वो? 160 तक है। तो श्रृंखला का हमें क्या योग करना है? हमें यहाँ योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हम सम निकाल लें इसका, तो वो होगा n/2 और ये हो गया A1 प्लस A2। ठीक है, n होगा आपका पद। अब देखिए यहाँ कितने पद हैं वो हमें नहीं पता, यानी n की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लास्ट का पद माइनस फर्स्ट पद और डिफरेंस और प्लस 1। ठीक है, लास्ट का पद जो भी होगा, जो भी फर्स्ट पद होगा और उनका जो डिफरेंस होगा उसमें एक हमें क्या करना है? जोड़ना है। ये हम क्या निकालेंगे? ये हम पहले n निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। लास्ट पद हमारा क्या है? 160। लास्ट पद कितना है हमारा? 160। फर्स्ट पद कितना है हमारा? 4, और डिफरेंस भी कितने का है? 4 से 8, 8 से 12, तो 4 का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, यानी जो हमारा यहाँ डी है वो कितना है? 4 है। ठीक है, और प्लस 1। समझ में आया? तो 160 में से 4 माइनस गए तो कितने हो गए? 160 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 156, और नीचे हो गए 4 और प्लस हो गए 1। 4 से इसको डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3, 4 नम 36, तो 39 हो गया ये, और प्लस हो गया 1, तो ये हो गया आपका 40, यानी 40 हमारा क्या आ गया? n आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे? सम निकाल लेंगे। सम का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा n/2। n कितना आ गया हमारा? n आ गया हमारा 40। ठीक है, n कितना आ गया हमारा? n आ गया हमारा 40। तो अब हम यहाँ फॉर्मूले में क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सम बराबर n/2, n कितना है? 40, अपॉन में 2 A1 और A2। A1 का मतलब हमारा पहला पद, तो A1 कितना है हमारा? 4, और A2 यानी लास्ट वाला पद कितना है हमारा? 160। ठीक है, इनको प्लस कर लिया, 2 से कर लो 40, 2 20 बार कट गया, तो ये हो गया 20,
और ब्रैकेट को खोल देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 160, तो ये हो गया आपका 164। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ गई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 1 आ गया कैरी, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो गया आपका 3280। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे होगा। ये आपका क्या हो गया, 3280 आंसर हो गया, 3280 ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, 3280 आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। समझ में आया। आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसके लिए, एपी और ये आपका जीपी निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए एक बार और देख लेंगे हम। हमें इन श्रृंखला का क्या निकालना है, योग निकालना है। श्रृंखला का क्या निकालना है, योग निकालना है। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एन की ज़रूरत पड़ेगी। एन हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो श्रृंखला के योग का फॉर्मूला होता है वो होगा n/2 a1 + a2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n निकाल लेंगे। n निकालने के लिए क्या करेंगे, l - f यानी लास्ट वाला पद माइनस फर्स्ट वाला पद अपॉन में डिफरेंस और +1। डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, तो अगर हम देखें तो डिफरेंस 4 का है। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, इस तरीके से डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ हमारा आ गया n। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ हमारा क्या आ गया, n आ गया। n कितना आ गया हमारा, 40। ठीक है, n आ गया हमारा 40। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था n/2 a1 + a2, तो n हो गया हमारा 40/2 कर दिया। a1 हो गया हमारा पहला पद, a2 हो गया हमारा दूसरा पद। ठीक है, तो 4 हो गया पहला पद और 160 हो गया हमारा लास्ट वाला पद। दोनों को प्लस किया तो 164 हो गया। 40 को 20 से डिवाइड कर दिया, 40 को 2 से डिवाइड कर दिया, 20 आ गया। फिर 20 की मल्टीप्लाई हमने क्या कर दी, 164 में कर दी, तो हमारा 3280 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको ये क्वेश्चन। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप इनको क्या कर लेना, अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। देखिए, श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, परसों यही क्वेश्चन आया था आपका 22 तारीख को। श्रृंखला का योग ज्ञात कर लीजिए, 1 3 5 और ये है आपका 99। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, क्योंकि ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे इसका योग, इसका करने के लिए हमें यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले n निकालना है। ठीक है, श्रृंखला का योग करना है, तो हम क्या करेंगे, सम किसके बराबर था फॉर्मूला, n/2 a1 + a2। ठीक है, यही फॉर्मूला था ना हमारा। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें n निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास n नहीं है। तो n निकालने के लिए हमने क्या किया था, लास्ट का पद माइनस पहला पद और अपॉन में डिफरेंस। ठीक है, n बराबर क्या था, लास्ट का पद माइनस पहला पद अपॉन में डिफरेंस और +1। यही तो किया था ना हमने। एक दो बार ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो फॉर्मूले भी क्या होंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे। लास्ट पद कितना है हमारा, 99 माइनस पहला पद कितना है हमारा, 1। ठीक है, और अपॉन में डिफरेंस कितना है, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, यानी इस श्रेणी का जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस क्या है, 2 है। ठीक है, और ये हो गया प्लस में 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। 99 में से 1 गया, कितना हुआ, 98। 98 और बटे में 2 और +1। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए, तो 98 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 9 18, 49 और 1 हो गया ये वाला, तो ये हो गया आपका 50। तो n हमारा कितना आ गया, n आ गया हमारा 50। ठीक है, अब इस n की वैल्यू हम क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे जब हमें सम निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, n/2 a1 + a2। ठीक है, n हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। तो 50
1/2। A1 कितना है हमारा 1 और लास्ट टर्म कितनी है हमारे 99, दोनों कर लिए हमने। अब देखिए 2 से ये कट हो गया कितनी बार 25 बार, तो ये हो गया हमारा 25 और 99 और 1 कितना हो गया 100, तो 25 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 22 तारीख को, 22 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए 7, 14, 21, 28, 140। ठीक है, सेम वैसे ही करना है जैसे ऊपर किया था। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना है, यहाँ हमें n निकालना है। तो n के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट पद, ठीक है, माइनस फर्स्ट पद अपोन में d, तो ये हो जाएगा आपका 140 माइनस 7। डिफरेंस कितने का है 7 और बाद में है 14, तो 7 और 7 14, 14 और 7 21, यानी डिफरेंस कितने का आ गया हमारा 7 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और ये कि क्या हो जाएगा यहाँ +1, तो यहाँ से हमारा n निकल जाएगा। तो n बराबर 140 में से 7 माइनस करेंगे तो 133 और 7 + 1, 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 निम 63। ठीक है, 19 और 1 कितना हो गया 20, तो हमारा n कितना आ गया, n आ गया हमारा 20। समझ में आ गया आपके क्वेश्चन यहाँ तक, n हमारा कितना आ गया 20 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका योग निकाल लेंगे। तो योग निकालने का हमारा फॉर्मूला था Sn n/2, यानी सम निकालना है, n/2 A1 + A2। ठीक है, n हमारा आ गया 20, तो 20 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और पहला पद क्या है 7, लास्ट का कितना है 140, तो 10 गुना 140 और 7 कितने हो गए 147। ठीक है, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1470, यही अब हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी तक तो हमारे ये सेम फॉर्मूले के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बस हमें पहले क्या निकालनी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है पहले। ठीक है, उसके बाद हम फिर सम निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये अलग तरह का क्वेश्चन है, लेकिन है ये इसी का। ठीक है, चलिए श्रृंखला में 10वां पद ज्ञात कीजिए। जब हम nवां पद निकालेंगे, nवां पद पूछेगा एग्जाम में कि बताइए इसका nवां पद क्या होगा, तब हम इस तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे। श्रृंखला क्या है हमारी 3, 7, 11, 15। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, Tn = A + n-1 × d। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ n क्या है, n है जो भी पद वहाँ दिया हुआ है, तो n कितना हो गया हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे a क्या होगा हमारा पहला पद। ठीक है, तो 3 + n कितना हो गया 10 - 1। अब देखिए डिफरेंस कितना है, 3 के बाद 7 है तो कितने का डिफरेंस हुआ 4 का, 7 के बाद 11 है तो भी 4 का, यानी डिफरेंस हमारा कितना आ गया 4 का आ गया। तो यहाँ आ जाएगा गुना 4। ठीक है, 3 + 10 में से 1 गया कितना हुआ 9 गुना 4। ठीक है, तो ये 9 गुना 4 कितने हो गए 36, 36 और 3 कितने हो गए 39, यानी हमारा n कितना आ गया 39। यही हमारा क्या हुआ, मतलब पद कौन सा हुआ 39, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर है। ये है आपका जब हम पद ज्ञात करते हैं, वो कितना भी पद दे देगा वही आपको निकालना है, सेम इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, बस n की जगह हमें क्या लिखना है, वहाँ जो भी पद वो पूछेगा वही लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके AP से। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन AP से आ रहे हैं आपके। अब देख लेते हैं हम GP। ठीक है, तो GP कैसा होगा, अभी पहले भी बताया है मैंने। GP का मतलब होगा जब उनका जो गुणन है, जो अनुपात है वो समान होगा। जैसे 2, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 2 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं हम जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए तो इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम पहले। जैसे अगर हमें एन टर्म निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा ए एन इज इक्वल्स टू आर ए आर एन माइनस 1, जहाँ ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है और आर क्या है कॉमन रेशो है। अब ये कॉमन रेशो क्या होगा, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, तो इनकी मल्टीप्लाई कितने से हो गई 2 से, 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 दूनी 16, तो ये जो ये संख्या आ रही है बीच में इसको बोलते हैं कॉमन रेशो। समझ में आई बात, ये आपका हुआ कॉमन रेशो। ये जब हमें एन टर्म निकालनी होगी उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए उसके बाद फॉर्मूला आएगा आपका सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स। जब हमको इन्फिनाइट टर्म निकालनी होगी तो उसके लिए क्या निकालेंगे, ए अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस आर, ठीक है, 1 माइनस आर। तो ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म और आर हो गया आपका कॉमन रेशो। इसी तरीके से सम ऑफ एन टर्म, जब हमें एन टर्म का सम निकालना है लेकिन वहाँ आर इज इक्वल्स टू 1 होगा, तब क्या होगा, एस एन इज इक्वल्स टू एन ए। और जब हमें सम निकालना है एन टर्म का लेकिन आर इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि एस एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने ही होंगे इस जो टॉपिक है आपका जीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1-2 क्वेश्चन जब आप करेंगे ना इस फॉर्मूले को पुट करके, तो जल्दी से ही आपको ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। इन फॉर्मूले को आप अच्छे से कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करना अच्छे से। चलिए और अगर आपको थोड़ी भी मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न है फाइंड द 8 टर्म। 8 टर्म निकालनी है, क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हमें क्या निकालनी है, 8 टर्म निकालने। पीछे मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे हमें करना है। चलिए हमारे पास श्रृंखला क्या है, 3, 6, 12, 24, ठीक है। तो रेशो निकालने, कॉमन रेशो निकालने क्या हो गया, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो कॉमन रेशो यानी आर कितना हो गया हमारा 2। ये चीज़ समझ में आई। ए क्या है हमारा, ए है हमारा 3, ए का मतलब जो हमारा पहले वाली टर्म है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1, ठीक है। चलिए ए हमारी कितनी है, ए है 3, आर कितनी है हमारी, आर है 2, डिफरेंस आया है। एन 8 टर्म निकालनी है तो 8 माइनस 1, एन हम वही जो टर्म होगी वही रखेंगे, ठीक है। तो 3 गुना 2, 8 माइनस 1 यानी 7, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 3 गुना 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, ठीक है। और जब हम 3 की मल्टीप्लाई 128 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 384, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये फटाफट हो जाएंगे, एक बार फॉर्मूला देखने से लगेंगे कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं है ऐसा। जब हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ हमें यहाँ क्या चाहिए, आर और ए चाहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तो हमने क्या निकाली है, टर्म निकाली है कि 8 टर्म हमारी क्या होगी, तो वो आ गई हमारी 384, ठीक है। अब हमें इसी क्वेश्चन में निकालना है कि 8 टर्म सम निकालना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 8th टर्म। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो पीछे फॉर्मूला दिया हुआ है वहीं से आप इनको देख लेना। तो हमारा फॉर्मूला मैं एक बार और लिख देती हूँ। सम निकालना है एन टर्म का, तो एस एन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, आर की पावर एन और माइनस में 1, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा आर माइनस 1। ये सम निकालने का फॉर्मूला है। ऊपर हमने टर्म निकाली थी, ये है सम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ए कितना है इसमें
पहली टर्म क्या है 3 आर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2, वही पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें अलग पूछा है उसमें अलग पूछा है, श्रृंखला वही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आर आ जाएगा 2। 8th टर्म है तो n हो गया 8 माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा आपका 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 256 माइनस 1 और 2 में से 1 माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 गुना 256 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 255। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू हो जाएगा ये आपका, जब 255 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, ठीक है, समझ में भी आए हों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इनको ज़रूर से कर लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी पूछे जाएं। चलिए ठीक है, ध्यान रखें अपना और पढ़ाई करते रहिए।